सो गुड मॉर्निंग एवरीबडी। वीकली वोकैबुलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इंट्रीम। इंट्रीम का मतलब होता है जो चीज़ थोड़े समय के लिए होती है। नेक्स्ट इज सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को भविष्य के लिए बचा के रखना। नेक्स्ट इज अपार्टस, एक तरीके का औजार या फिर टूल किट जो काम करने में कोई भी ड्यूटी या काम करने में यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ एल्यूड। एल्यूड का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ से बचना। नेक्स्ट इज़ डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है एक तरीके का विश्वास या बिलीफ या प्रिंसिपल कह सकते हैं। नेक्स्ट इज़ बेयर द ब्रंट, बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम्स का फेस कर रहे हैं, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, बेसिकली प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ एस्केलेटिंग, कोई चीज़ रैपिडली बढ़ती चली जा रही है। नेक्स्ट इज़ फैंटम। फैंटम का मतलब होता है एक तरीके का भूत या फिर भ्रम, ठीक है। नेक्स्ट इज़ जिंगोइज़म। जिंगोइज़म का मतलब होता है एक तरीके से कट्टरवाद कह सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हॉल्ट। हॉल्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना। हेरोइंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुखी हैं आप। सेटोरनाइन हैं आप, बेसिकली सैड हैं, डिस्ट्रेस है, मिजरी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कोमॉर्बिटीज़, जब एक या एक से ज़्यादा दो बीमारियाँ साथ साथ होती हैं, दो से ज़्यादा बीमारियाँ। नेक्स्ट इज़ स्टैगरिंग। स्टैगरिंग के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है लड़खड़ाना और दूसरा होता है चौंक जाना। नेक्स्ट इज़ रिलक्टेंस। रिलक्टेंस की स्पेलिंग गलत है, आई एम सो सॉरी। यू आर अनविलिंग टू डू समथिंग, आप कुछ करना नहीं चाहते बेसिकली। नेक्स्ट इज़ स्ट्रिंजेंट, हार्श, कड़े कदम उठाएगा। नेक्स्ट इज़ कंडेम। कंडेम का मतलब होता है किसी की निंदा करना। नेक्स्ट इज़ इनकम्बर। इनकम्बर का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, हॉल्ट करना। नेक्स्ट इज़ रिवील। रिवील का मतलब होता है सामने लाना किसी चीज़ को। अनलीश का मतलब होता है खुला छोड़ दिया आपने बेसिकली। रिआइट्रेटेड का मतलब होता है दोहराना। नेक्स्ट इज़ वॉलेटाइल, कभी भी बदल सकती है, चेंजेबल है, मर्क्यूरियल है। नेक्स्ट इज़ एमैनेटिंग फ्रॉम, कहाँ से निकल रही है ये, ओरिजिनेट कहाँ से हुई है। नेक्स्ट इज़ कंसीड। कंसीड का मतलब होता है आपने रिलक्टेंटली किसी चीज़ को मान लिया है, एडमिट कर लिया है, बेसिकली हार मान ली। रिलक्टेंट की स्पेलिंग भी गलत है यहाँ पर, रिलक्टेंटली, सॉरी। सेबर रेटलिंग। सेबर रेटलिंग का मतलब होता है हम हमारी जो है मिलिट्री का फोर्सेस का जो है दिखावा कर रहे हैं, बेसिकली उसको डरा रहे, उसके ज़रिए किसी को डरा रहे हैं। कोवर्ट का मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ छुपी हुई है। कॉग्निजांट का मतलब होता है आपको अवेयरनेस है, आपको बेसिकली वो चीज़ पता है कोई चीज़। नेक्स्ट इज़ थाव। थाव का मतलब होता है कोई चीज़ मेल्ट हो जाना या फिर टेंशन का ख़त्म हो जाना। नेक्स्ट इज़ अपराइज्ड। अपराइज्ड का मतलब होता है बेसिकली आप वेल इन्फॉर्म्ड हैं, कॉग्निजांट है बेसिकली। नेक्स्ट इज़ जोल्ट। जोल्ट। जोल्ट का मतलब होता है झटके, बस में लगते हैं ना झटके, या फिर भूकंप के झटके। आउटरेज का मतलब होता है गुस्सा। टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब होता है प्रॉब्लम छोटी सी भली दिख रही है बट वो बहुत बड़ी है। नेक्स्ट इज प्रिवेल्ड। प्रिवेल्ड का मतलब होता है कायम रहना, कोई चीज़ एग्जिस्ट है, बनी हुई है। नेक्स्ट इज इंक्रिमिनेटिंग। इंक्रिमिनेटिंग का मतलब होता है बेसिकली किसी के ऊपर आरोप लगाना। नेक्स्ट इज टेम्पटेशन। टेम्पटेशन का मतलब होता है अल्योरमेंट, एक तरीके से आकर्षण है, इंक्लिनेशन है आपका, झुकाव है किसी चीज़ के प्रति, पसंद करते हैं आप। एट्रोसिटीज़ का मतलब होता है बर्बरता। नेक्स्ट इज रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है राहत पहुँचाना, सुकून पहुँचाना। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है मंदी आ चुकी है, कमी आई है किसी चीज़ में। रिटेलिएशन इज़ बदला लेना। अबैंडन मतलब छोड़ दिया आपने किसी चीज़ को। इलिसिट का मतलब होता है इलीगल कोई चीज़ है। हूच का मतलब होता है अवैध शराब। स्पूरियस का मतलब होता है सामने से तो वो सही दिख रही है, असलियत में वो गलत है। नेक्स्ट इज़